वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे एमएड फर्स्ट टर्म के चॉइस पेपर के लिए, जो कि आपका हो जाता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये पेपर है जिसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे एमएड फर्स्ट टर्म के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गाइडेंस और काउंसलिंग से आ जाता है, जिसमें मेनली गाइडेंस के बारे में पूछा गया है। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, स्कोप क्या है और इसकी नीड्स और इम्पॉर्टेंट क्या है। तो गाइडेंस का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि किसी को डायरेक्ट करना या किसी को पॉइंट आउट करना। जो हम पाथ दिखाते हैं किसी को, वो गाइडेंस होता है। तो मतलब हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, एक अच्छी जो है डायरेक्ट कर रहे हैं एक अच्छे और एक अच्छी जो है राह की तरफ, तो उसको हम गाइडेंस कहते हैं। गाइडेंस हम किसी से भी ले सकते हैं, जो भी हमारे जो है सीनियर होते हैं उनसे। इसका नेचर क्या होता है, तो गाइडेंस एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये इंडिविजुअल सेंटर्ड होता है, इसमें सर्विस होती है हर एक किसी के लिए। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं। फिर यहाँ पे स्कोप ऑफ गाइडेंस आ जाता है। स्कोप ऑफ गाइडेंस में फर्स्ट गाइडेंस यहाँ पे हो जाता है पर्सनल गाइडेंस। सेकंड है एजुकेशनल गाइडेंस, जो कि एजुकेशन की फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि बच्चों को स्कूल के लिए, करिकुलम के लिए, मैथड्स के लिए। देन वोकेशनल गाइडेंस यहाँ पे थर्ड आ जाता है, जो कि बच्चों को उनके करियर गाइडेंस के लिए दिया जाता है। इसके बाद सोशल गाइडेंस हो जाता है, मोरल गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस हो जाता है। देन यहाँ पे नीड और इम्पोर्टेंस बताई गई है गाइडेंस की। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो काउंसलिंग का मतलब हो जाता है कि जब किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट में उससे जो है बात की जाती है, उसे सुझाव दिया जाता है, उसे हम डायरेक्ट करते हैं, तो उस इसको जो है इस प्रोसेस को हम काउंसलिंग कहते हैं। और काउंसलिंग हमेशा एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती है, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में दी जाती है कंसल्टेंट के द्वारा। तो काउंसलर कहते हैं हम जो काउंसलिंग करता है उसे, और जो काउंसलिंग कराता है उसको काउंसली कहा जाता है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं काउंसलिंग के, तो काउंसलिंग एक वेलनेस की ओर इशारा करती है। कॉन और काउंसलिंग जो है वो पर्सन्स के साथ में कंडक्ट की जाती है। ये एक थ्योरी बेस्ड होती है, प्रोसेस होता है, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है इसमें। काउंसलर और काउंसली के बीच में इंडिविजुअल चेंजेस को ये दिखाता है। इसके बाद नीड ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे बताया गया है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें ज़रूरत होती है काउंसलिंग की। देन यहाँ पे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं काउंसलिंग के। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। देन कम्युनिकेशन, देन एम्पैथी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, इंडिविजुअल सेंटर्ड होना चाहिए और नॉन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसके बाद प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है काउंसलिंग का। देन यहाँ पे बताया गया है डिफरेंस काउंसलिंग और गाइडेंस में। गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है यहाँ पर, तो गाइडेंस एक नैरो प्रोसेस होता है, जबकि काउंसलिंग एक ब्रॉड प्रोसेस होता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। और काउंसलिंग हमेशा एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती है, इन डेप्थ प्रोसेस होता है, ये इंट्रोवर्ट होता है, मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काउंसलर और काउंसली के ही बीच में रहती है। जबकि गाइडेंस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है और ये जो है एक्सट्रोवर्ट होता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम्स और इश्यूज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग की क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं, तो कॉमन स्टूडेंट प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड की जाती हैं, ट्रेडिशनलाइज प्रॉब्लम इंक्लूड की जाती हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूड किया जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देन एजुकेशनल गाइडेंस यहाँ पे आता है। एजुकेशनल गाइडेंस के प्रिंसिपल्स और फंक्शंस आपको बताने हैं। एजुकेशनल गाइडेंस जो भी आपको प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन के फील्ड में, से रिलेटेड होता है यहाँ पे।
फंक्शंस क्या हैं, तो एलिमेंट्री स्टेज पे इसके कुछ फंक्शंस बताए गए हैं, क्योंकि बिगनिंग में ही फाउंडेशन बनाना होता है स्टूडेंट्स का, जो कि यहाँ पे गाइडेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन सेकेंडरी स्टेज पे जो है बच्चों को गाइड किया जाता है, कौन से नेचर, कौन से टाइप, कौन से स्कोप होते हैं यहाँ पर, इसके वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की जाती हैं। फिर करियर गाइडेंस आता है। करियर गाइडेंस बच्चों के लिए जो है एक इंडिविजुअल के लिए होता है, क्योंकि इसमें उनके फ्यूचर लाइफ का सवाल होता है, तो हम उनकी एबिलिटीज़, उनके इंटरेस्ट के आधार पर ही हमें उन्हें गाइड करना होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई गई है, नीड और इम्पोर्टेंस करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। तो ये हेल्प करता है करेक्ट पाथ जो है सिलेक्ट करने में। एक्सपर्ट रिसोर्सेज इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, कॉन्फिडेंस होता है इसमें, और इंसाइट देखी जाती है। अनवांटेड बिहेवियर पैटर्न्स को इसमें चेंज किया जाता है, रोल मॉडल प्रोवाइड किया जाता है इसमें। देन क्या रोल है यहाँ पर करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर यहाँ पे वोकेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस आता है। वोकेशनल गाइडेंस में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और इसके अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं। फिर इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं यहाँ पे वोकेशनल गाइडेंस के। फिर यहाँ पे फंक्शंस बताए गए हैं। तो वोकेशनल गाइडेंस में बच्चों को एलिमेंट्री स्टेज से ही हम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। देन सेकेंडरी स्टेज पे उन्हें कुछ गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद कॉलेज लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है ये गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेट करता है जॉब एंड वर्क एनालिसिस से। तो वर्क एनालिसिस बताया गया है यहाँ पे, इसके बाद जॉब को बताया गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क, जॉब एनालिसिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। देन ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बताया जा रहा है। ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन का मतलब हो जाता है कि जॉब का कंटेंट क्या है, ट्रेनिंग, उसकी प्रिपरेशन, उसमें एंट्री कैसे करनी है, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, सैलरी क्या होंगी, एम्प्लॉयमेंट आउटलुक क्या होगा, प्रॉस्पेक्टस क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। और यहाँ पे ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन की नीड और इम्पोर्टेंस क्यों होती है, तो हमें करियर प्लानिंग करने में ये हेल्प करता है, करियर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वोकेशनल थिंकिंग में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस से आ जाता है। पर्सनल गाइडेंस का मतलब हो जाता है कि जब पर्सनली इंडिविजुअल हम किसी को जो है गाइड करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो इसको पर्सनल गाइडेंस कहा जाता है। फंक्शंस क्या होते हैं पर्सनल गाइडेंस के, तो प्री प्राइमरी स्टेज होती है ये, जिसमें आपको फंक्शन बताए गए। देन एलिमेंट्री स्टेज पे इसके कुछ फंक्शंस हैं। देन सेकेंडरी लेवल पे इसके कुछ फंक्शंस हो जाते हैं, और उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टेज पे इसके कुछ फंक्शंस हैं। फिर यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस आती है। पर्सनल गाइडेंस का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि होल सोल जो भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि इमोशनल, सोशल, एथिकल, मोरल, हेल्थ प्रॉब्लम, हर एक चीज़ के लिए एक इंडिविजुअल को यहाँ पे गाइड किया जाता है। इसकी प्रोसेस क्या होती है, तो पहले हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, डेटा को एक इंडिविजुअल के बारे में। देन डायग्नोसिस करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, इसका रीज़न क्या है। फिर थिंक करते हैं उसकी जो है रेमेडियल प्रोसेस के लिए। देन रेंडर करते हैं पर्सनल गाइडेंस को, फिर फॉलोअप सर्विसेज दी जाती हैं। इसके बाद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, जो कि बिहेवियर से पूरी तरह से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे टाइप्स क्या हैं इनके, स्टीलिंग जैसे कि ट्रुएंसी, डिसोबीडियंस, लाइंग, फाइटिंग, चीटिंग, रूडनेस, ये सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। द नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे आ जाती है गाइडेंस सर्विसेज के लिए। गाइडेंस सर्विसेज में भी प्रिंसिपल्स पूछे जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कैसे किया जाता है गाइडेंस सर्विसेज को, इसके बारे में पूछा जा रहा है। देन इंफॉर्मेशन सर्विस यहाँ पे आती है। इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये पर्सनल, सोशल, इमोशनल,
या स्टूडेंट से रिलेटेड या फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करती है। टाइप्स क्या होते हैं इंफॉर्मेशन सर्विस के? तो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और सोशल इंफॉर्मेशन, 3 टाइप्स हो जाते हैं इसके। फिर काउंसलिंग सर्विस यहाँ पे आती है, जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड होती है, इंडिविजुअल को दी जाती है ये सर्विस। टाइप्स क्या होते हैं काउंसलिंग सर्विसेज की? तो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, जिसमें डायरेक्ट रेमेडी दे दी जाती है काउंसलिंग को। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग वो होती है जिसमें हम उस प्रोसेस को चेक करते हैं। इक्लेक्टिक क्या होती है? इसमें दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मतलब कि यहाँ पे डायग्नोस भी किया जाता है और काउंसलिंग से बात भी की जाती है। देन ग्रुप गाइडेंस सर्विस यहाँ पे आती है। ग्रुप गाइडेंस सर्विस के बारे में बताया गया है, टेक्निक्स बताई गई हैं ग्रुप गाइडेंस, ग्रुप काउंसलिंग की। इनफॉर्मल डिस्कशन, ग्रुप रिपोर्ट्स आती है इसमें। प्लेसमेंट सर्विसेज यहाँ पे आती हैं इसके बाद। प्लेसमेंट सर्विसेज का मतलब है पीपल्स को यहाँ पर कैरी आउट किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में। टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट सर्विस जैसे कि एजुकेशनल प्लेसमेंट, वोकेशनल प्लेसमेंट। देन यहाँ पे स्टेजेस की बताई गई। फॉलोअप सर्विसेज यहाँ पे आ जाती हैं, इनके स्टेप्स, इनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई गई है। देन गाइडेंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो कि डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं या फिर कोई भी उनको स्पेशल नीड है, डिसेबिलिटी है या एलिजिबल नहीं है वो किसी चीज़ को करने के लिए, तो उनको चाइल्ड विद स्पेशल नीड के नाम से जाना जाता है। इनके लिए क्या गाइडेंस प्रोग्राम्स होते हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कौन कौन से टाइप के स्पेशल गाइड नीड चिल्ड्रन होते हैं, जैसे कि मेंटल रिटायर्ड या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड, या फिर विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड, या फिर हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, या फिर फिजिकल हैंडीकैप चाइल्ड। तो इस तरह से कई सारी कैटेगरीज यहाँ पे होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ गाइडेंस प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है गाइडेंस प्रोग्राम का, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो बताई गई हैं। देन बेनिफिट्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स स्टूडेंट के लिए होते हैं, कुछ पेरेंट्स के लिए और कुछ टीचर के लिए यहाँ पे। फिर एवेलुएशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम आता है यहाँ पे। अभी जो गाइडेंस प्रोग्राम किया गया है उसको यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है, उसको असेस करते हैं। टाइप्स ऑफ इवेलुएशन 2 तरह के होते हैं, फॉर्मेटिव जो कि प्रोसेस के दौरान ही इवेलुएट हो जाता है, और सबमिटिव जो कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में इसको जज किया जाता है। देन यहाँ पे अप्रेजल ऑफ एन इंडिविजुअल, अप्रेजल के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, तो कैसे अप्रेजल करते हैं हम एक इंडिविजुअल का? यानी कि ये अप्रेजल जो है एक एक्ट होता है एसेस करने का किसी को या किसी चीज़ को। नीड एंड प्लेस ऑफ अप्रेजल इन गाइडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, तो रिफ्लेक्शन होता है इसमें, फोकस ऑन लर्निंग, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, होल स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। टेक्निक्स ऑफ अप्रेजल यहाँ पे अब आता है। टेक्निक्स में टेस्टिंग आता है और नॉन टेस्टिंग अप्रेजल आता है। टेस्टिंग में इंटेलिजेंस टेस्ट आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट आ जाते हैं टेस्टिंग टेक्निक्स में। और नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स जो होती हैं अप्रेजल की, इसमें रेटिंग स्केल, क्वेश्चनेयर, इन्वेंट्रीज, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स और सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स आती हैं। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस को पहले डिस्क्राइब किया गया है, देन एप्टीट्यूड टेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है, फिर यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट है, देन इंटरेस्ट टेस्ट यहाँ पे आते हैं। पर्सनालिटी मेजर सब आ जाते हैं यहाँ पर।
तो सबसे पहले पर्सनालिटी वर्ड को डिफाइन किया गया है, देन इसके मेथड्स बताए गए हैं। तो सब्जेक्टिव मेथड्स में इंटरव्यू आ जाता है, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर, केस हिस्ट्री मेथड, ऑटोबायोग्राफी आता है। और ऑब्जेक्टिव मेथड्स में आएंगे तो यहाँ पर रेटिंग स्केल, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सारे मेथड्स आते हैं। रेटिंग स्केल को यहाँ पे डिफाइन किया गया है अब, जिसमें न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, ग्राफिकल रेटिंग स्केल, रैंक ऑर्डर रेटिंग स्केल आता है। फिर क्वेश्चनेयर मेथड आ जाता है यहाँ पर, जो कि एक प्रॉपर सीट होती है जिसमें क्वेश्चंस जो है स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसके टाइप्स में भी यही आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, या स्केल्ड होता है एक क्वेश्चनेयर। और फिर इसमें जो है मेरिट्स और एडवांटेजेस आते हैं। देन फिफ्थ यूनिट यहाँ पे आ जाती है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन ग्रुप। कैसे ग्रुप में गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे बताया गया है। नेचर क्या होता है इसका, फिर इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, देन प्रिंसिपल्स, देन यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया। सो थैंक यू एवरीवन।